नमस्कार, मेरा नाम सीताराम गुप्ता। आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट 247। आज मैं नदी के ऊपर बात करने वाला हूं। नदी में कैसे कचरा, गंदगी और सरकार घूंट लेती है। साल में हमेशा बजट पास होता है, लेकिन नदी का हमेशा ऐसा हाल रहता है कि आप देख नहीं सकते, उसमें नहा नहीं सकते। यहाँ तक का पशुपालन के लिए पशु को भी हम नदी में नहीं ले जा सकते हैं। आप हमारे पीछे सबसे पहले देखिए कि कैसे नदी बहुत गंदगी हो रहा है। ये वीडियो हमारे पास ये गोमती नदी का है। गोमती नदी लखनऊ में, जहाँ पर कचरा से इस प्रकार नदी घिरा हुआ है कि ऐसा लग रहा है नदी कचरे में बसा हुआ है, ना कि नदी में कचरा है। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो हमारा यमुना का है। यमुना का नदी देखिए कैसे झांक से भरा हुआ है। झांक इस प्रकार लिपटा हुआ है जैसा कि कई वर्षों से इनमें सफाई हुआ नहीं है और साल में कई कुंटल केमिकल उद्योग से छोड़ा जाता है और इस प्रकार नदी का दुर्दशा हुआ पड़ा है। लेकिन सरकार हमेशा वोट पे ध्यान देती है और आधार हमेशा नदी को बनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम तीसरा दिखाने वाले वीडियो ये हिंडन नदी का है, जो मैंने स्वयं इसका मैंने रिकॉर्ड किया है कि कितनी काली पानी है नीचे, जो देखा नहीं जा सकता है। मैंने बहुत जूम से इस वीडियो को दिखाया है। आप देखिए कि मिट्टी और काली पानी में कोई अंतर नहीं है। जितने करीब कैमरा ले जा रहा हूँ उतनी ही काली पानी दिख रहा है। और हिंडन नदी का ये दशा हो गया है कि वहाँ पे इतनी बाढ़ आ रहा है कि आपको खड़े होने में भी संकोच होगा। क्या सरकार को ये बात पता नहीं चल रहा है? सरकार हमेशा धर्म पे, जाति पे और यहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य में ही आता है। नदी जब गंदगी हो जाता है और अधिक्रमण बीमारी फैलते हैं लोगों में, और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें सीट नहीं मिलता है, ओपीडी आईसीयू में डालने की मौकत आ जाता है और लोग हमेशा गुहार लगाता रहता है। क्या जनता ये नहीं देख रही है और वोट नहीं दे सकता है कि किस प्रकार से जनता को हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा और इन पे बात करके वोट लिया जाता है या वोट को खरीदा जाता है। आज हम कुछ डाटा दिखाने वाले हैं आपको कि डाटा में क्या दिया गया है। एक मिनट। सबसे पहली बात करें हिंडन का। हिंडन नदी ये नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ से गुजरते हुए एक यमुना नदी का सहायक नदी है। यमुना नदी का सहायक नदी, और यमुना नदी जो है वो गंगा नदी का सहायक नदी है। आखिरकार जितने भी उद्योग का केमिकल जाएगा हिंडन में या तो यमुना में, वो डायरेक्ट गंगा में जाएगा और गंगा से समुद्र में जाता है। बात करें अगर हिंडन नदी का सफाई के लिए, तो हिंडन नदी का सफाई जब गंगा का योजना पैसे आते हैं तो उसी का सहायक नदी जितना भी है उसका भी पैसे उसी प्रकार बांटा जाता है। माना कि वहाँ का 2000 माना नहीं, सॉरी, ये रियल बात है, 2014 से 2016 से लेके 2025 के बीच में आज तक गंगा का नमामि गंगे योजना के तहत 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है और ये प्रति हर वर्ष में रिलीज किया जाता है। बजट पास होता है गंगा नदी का सहायक नदी को सफाई करने के लिए, जिसमें हिंडन भी आता है। हिंडन नदी का जो पैसे मिला था वो सरकार और केंद्र मिलाकर काफी ज्यादा पैसे दिया जाता है। हिंडन नदी का पैसा अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार जो दिया वो टोटल पैसा 600 से 800 करोड़ रुपए दिया गया था, और केंद्र सरकार की बात करें तो 900 से 1200 करोड़ रुपए दिया गया था वो हिंडन नदी को सफाई करने के लिए। लेकिन आज हिंडन नदी इस कदर अपनी रूप दिखा रहा है जैसे कि वो कई वर्षों से सफाई नहीं की गई है और उसमें बदबूबास बहुत ही अधिक आ रहा है। हम बात करें कि अगर इसे पैसे दिया जाता है तो कहाँ पैसे जाता है। पैसे आते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्टेट सरकार, गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, वो देते हैं, वो पैसे रिलीज करता है। वो सबसे पहले पैसे रिलीज करता है वो नगर निगम विभाग में करते हैं। शहरी विकास के योजना तहत पैसे निवेश करते हैं और इसमें सफाई का मुद्दे रखा जाता है। वो STP, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसे हम कहते हैं, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, और दूसरी नालों की टाइपिंग और उद्योग अस्तित्व को रोकना। उद्योग से निकला गया केमिकल, कचरा, कबाड़, जहरीले केमिकल जो रिलीज होते हैं और नाले के माध्यम से डायरेक्ट हिंडन से डायरेक्ट यमुना और गंगा से समुद्र में मिल जाता है। इसलिए इसे सफाई करने के लिए दिया जाता है। नालों की सफाई फर्स्ट मुद्दे होते हैं। नदी के किनारे अतिक्रमण
हटाना, जिसे हम कहते हैं नदी के किनारे जब कचरे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में कि किस प्रकार से कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि नाला से डायरेक्ट निकल रहा है और कचरा का बौछार हो चुका है। इस प्रकार का सरकार देते हैं हटाने के लिए। स्थानीय एसटीपी और हैनेज के लिए एसटीपी का अर्थ मैंने बता दिया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब किस सहारे से सबसे अधिक पैसा मिला, किस शहर को सबसे अधिक पैसे मिले हिंडन के तहत, तो हम बताएं गाजियाबाद को सबसे अधिक पैसा मिला, नोएडा को मिला, मेरठ को मिला, मुजफ्फरनगर को मिला और गाजियाबाद में इस प्रकार काली नदी पास आ रहा है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। हालांकि अभी और बात करें, हिंडन नदी का बजट और पास हो चुका है, पास हुआ नहीं है, सॉरी, उनकी पैसे इस वक्त रखा गया है कि 1900 से 2000 करोड़ रुपए और लगेंगे। एक समय पे, आने वाले समय पे काफ़ी ज़्यादा सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि सरकार पैसे नहीं देती है, सरकार देती है तो करप्ट हो जाता है, और ऐसे ही कई मामलों में पैसे को लेकर प्रशासन को दोषी ठहराया गया है। नोएडा, मुजफ्फरनगर इत्यादि काफ़ी अधिक इन पे आरोप लगते रहते हैं। क्या सरकार इसी प्रकार नदी के कचरा हमेशा बहाते रहेंगे और नदी को अस्वस्थ करने पे लगे रहेंगे? क्या कभी सफाई नहीं होगी? और जनता को क्या वोट देकर खरीदा जा सकता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे? और हमेशा उसका वादा किया जाता है जनता को कि आपकी शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा और आपका रोजगार मिलेगा, और इसी आधार पे लोगों को इस प्रकार से हर 5 साल में भ्रमित कर लिया जाता है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है। ये आज का नेता का पूरा तरह से बन चुका है एक पेशा। आपका हमारे कार्यक्रम कैसा लगा आपका, और हमारे कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा, क्या कोई गलतियां थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारी कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन और वीडियो जल्द से जल्द आए। अच्छी खबर, बने रहिए। आज का दिन शुभ हो।